हम सफल क्यों नहीं होते? या तो कोई काम हमें करना नहीं आता, या फिर हम करना ही नहीं चाहते। 99.99% लोग लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि उन्हें सक्सेस मिले। बहुत सारे लोगों को तो चाल मिलती भी है, डेस्टिनी उनको मौके देती है। गॉड गिव्स एवरी बर्ड इट्स फूड बट डजंट ड्रॉप इनटू द नेस्ट। भगवान ने हर पंछी को उसका खाना दिया है, लेकिन वो उसके घोंसले में लाके नहीं दिया। हर व्यक्ति अपने आप से हारता है, पता है? दुनिया को हराने के चक्कर में वो हारता किससे है? अपने आप से। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आकुला, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है? हम सफल क्यों नहीं होते? या तो कोई काम हमें करना नहीं आता, या फिर हम करना नहीं चाहते। खुद नहीं समझ में आता तो कोई उसे बैठा के समझाता कि तेरे ये करने से ये होगा। अगर वो बार बार समझाने के लिए नहीं समझे तो लोग उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। ये मूर्ख है, ये बेवकूफ। को एक भी यानी 201 हफ्तों से मैं लगातार कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार 201 हफ्तों से मैं लगातार कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बात आपको नहीं आती, आप भोले हो। आपको नहीं आता, आप क्या हो? भोले हो, सीधे साधे हो। बार बार समझाने की भी नहीं आता, आप मूर्ख हो। क्या? और ये मालूम पड़े कि क्या बात करने से क्या फायदा होने वाला है, फिर भी बात समझ में नहीं आती है, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो आप कौन हो? और एक बार में बात समझ में आएगी कि ये मेरे फायदे की बात है और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, और आप उसको करते हो, तो आप कर्तृत्ववान। क्या बना रहे हो अपने आप को? क्या बना रहे हो? इसलिए लोग सक्सेस नहीं हो पाते। बार बार चीज समझाना, हमें उस चीज के बारे में समझ में आना, लेकिन ऐसे रिएक्ट करना कि जैसे मैं कुछ नहीं जानता। वो लोग सक्सेस नहीं हो सकते। उनको चाल मिल जाती है। कुछ दिनों पहले की बात है कि मुझे एक ऑफर आया, जब मैं, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल फिरते हैं, ऐसी बातें बताते रहूंगा मैं बीच में। तो मुझे एक ऑफर आया, मेरे जेब में 15,000 रुपए थे, है ना, और मुझे 2 व्हीलर लेना था। क्या? 2 व्हीलर। बड़े मुश्किल से वो 15,000 जमाए थे मैंने, 2 व्हीलर लेना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि 15,000 में एक सेकंड हैंड कैश में ले लूं, या फिर एक शोरूम में जाऊं, 15,000 डाउन पेमेंट भरूं और बाद में 3-4 हजार महीना भर के एक अच्छी सी मेरी पसंदीदा गाड़ी ले लूं। ऐसा संभ्रम आपके साथ होता है? होता है। आप क्या लेते हो? जब मैं तुझसे कहना नहीं तो शोरूम। बराबर है, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जब मैं तो सेकंड हैंड है तो, लेकिन फिर भी कोई एक चॉइस करते होंगे ना। सेकंड हैंड में अच्छा हो तो सेकंड हैंड। जब आप व्यवहार को समझते हो तो सेकंड हैंड लोगे। क्या? और अगर मन का समझते हो, दुनिया का सोचते हो, तो आप नहीं लोगे। मैंने सेकंड हैंड प्लैटिना ली। क्यों पता है? मुझे एक बार का वो सेकंड हैंड गाड़ी चलाने में जितनी लज्जा नहीं आती, उससे ज्यादा लज्जा इसकी आती कि अगर मैं EMI नहीं भर पाया और मेरी गाड़ी कोई उठा के लेके गए। सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, मौका मिलने पे हर कोई बन जाता है। सक्सेस को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है कि अगर अपनी EMI सर्व नहीं करने से घर के दरवाजे से अगर गाड़ी जाती है तो सिर्फ गाड़ी नहीं जाती, वो गाड़ी के साथ उस आदमी की इज्जत भी जाती है, और इज्जत बड़ी काम की चीज है। क्या? 80 साल के बूढ़े से लेके
तो 5 साल के बच्चों को भी इज्जत बहुत प्यारी। ठीक, तो टॉपिक ये है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। एक बार मेरा एक दोस्त मुझे कुछ ये 1 आध महीने पहले मेरा एक दोस्त मिला मुझे, मेरा क्लासमेट था, मिलन चौक में मिला, वेल ड्रेस था, अच्छा था, है ना। वो मेरे पास आया, हाय कुंदन यार क्या कर रहा है आजकल, क्या बड़ा चमक रहा है तू आजकल, तेरे फोटो वोटो देखते रहते, हर जगह पे देखते रहता हूँ यार। बोला हाँ यार चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है, चल रहा है। भाई तो लकी है यार, बोले यू आर लकी। उसने मुझे क्या बोल दिया, यू आर लकी यार, तेरे बहुत बढ़िया दिन चल रहे हैं। क्या मैं लकी? मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे थे, मैं दिखने में भी तेरे से बढ़िया था, मैं तंदुरुस्ती में भी तेरे से बढ़िया था, मैं पढ़ाई में भी तेरे से बड़ा था, सब जगह पे मैं बड़ा था, फिर भी आज मैं 15-20 हजार की नौकरी करता हूं और तू एक कंपनी का मालिक बना बैठा है। यू आर लकी। क्या बोलोगे आप? लकी? मैं लकी? भाई मैंने ये चीज को समझा, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर यानी क्या? मजदूर। अंडर करेक्ट नॉलेज, जो इंसान सही जगह पे काम करता है वही सक्सेस होता है और दुनिया उसे लकी कहती है। एक आदमी सवेरे 10 बजे घर से निकलता है, उसे पता है कि मुझे गड्ढे खोदना है, वो जाता है उस साइट पे, कुल्हाड़ी फावड़ा लेता है और क्या करता है? गड्ढे खोदना है। उसे उस बात से कुछ लेना देना नहीं होता कि उस गड्ढों में बिल्डिंग बनने वाली है, किसी को गाड़ने वाले हैं। उसका काम क्या है? गड्ढे खोदना। उसे पक्का पता है कि मुझे 10 गड्ढे खोदना है आज और शाम को घर में जाते हुए 500 की नोट लेके जाना है। वो उतना ही काम कर रहा है जो उसके नॉलेज के अंडर है, वो वही काम कर रहा है जो उसके नॉलेज के अंदर है। अब वहीं पे एक सुपरवाइजर काम करता है, क्या वो इंस्ट्रक्ट करता है, इतना गड्ढा खोद, इसकी लंबाई इतनी ले, गहराई इतनी ले, यहां पे एक खोद, वहां पे एक खोद। वो भी लेबर ही है क्या, लेकिन उसका जब शाम को घर में जाता है तो 1500 रुपए लेके जाता है। ठीक है, उसके ऊपर होता है कॉन्ट्रैक्टर, क्या वो भी लेबर ही है, लेकिन उसने 5-10 लाख रुपए लगाए हैं, इंजीनियरिंग की प्रॉपर पढ़ाई की है, वो प्लान बनाता है किस तरह से बनाना चाहिए, पहले उस प्लान को कागज पे लाता है, कहां पे कौन सी रूम होनी चाहिए, कहां पे बेडरूम होना चाहिए, कहां पे किचन होना चाहिए, कहां पे हॉल होना चाहिए, कैसा पोर्च होना चाहिए, स्टडी करता है, जगह देख के डिजाइन करता है और वो लाखों रुपए कमाता है। वो क्या कमाता है? लाखों रुपए। ठीक है, लेबर सब है, लेबर मैं भी हूं, लेबर वो भी है और लेबर आप भी हो, लेकिन आप अपने अपने नॉलेज का कमाओगे। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, भानापेट वार्ड के गली कूचों में घुमा, एसपी कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ा, न्यू इंग्लिश जैसे हाई स्कूल में पढ़ा, है ना, एक मराठी मीडियम में पढ़ा, बीए किया, बीए के बाद है ना एलएलबी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाया। पारिवारिक माहौल सही नहीं था, है ना, मामा के घर में रहा, है ना, अपना खुद का परिवार नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी थी, आगे पीछे कुछ नहीं था, लेकिन मैंने मेरे सही नॉलेज पे मेहनत की है और हर बार मैंने अपने नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश की है। मेरे मुंह से आज तक कभी ये शिकायत नहीं आई कि मुझे इस घर में क्यों पैदा किया। मेरे मुंह से कभी ये शिकायत नहीं आई कि ये काम मैं कौन सा काम करूं। मेरे मुंह से ये शिकायत कभी नहीं आई कि मैं ये काम कैसे करूं।
मैं कौन सा काम करूं यह भी मेरे खुद का चुनाव है। मैं ये काम कैसे करूं यह भी मेरा खुद का चुनाव है। ये काम को करने के लिए मैं बेहतर से बेहतर कितना अच्छा कर सकता हूं यह भी मेरा चुनाव है। लोग मुझे गलत बोलते थे और मैं हंस देता था, यह भी मेरा चुनाव है। क्या लोग मुझे ताने मारते थे, मैं फिर भी हंसता था, यह भी मेरा चुनाव है ना। लोग टिप्पणियां करते थे, मजाक लेते थे, यह मेरा चुनाव है ना। मैंने हर दिन अपने नॉलेज पे काम किया। जब मुझे लगा कि मैं एक एडवाइजर के तौर पे रियल एस्टेट जैसे मार्केट पे आया हूं और यहाँ पे मुझे बड़े से बड़े प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, मैं मूंगफली बेचने वाला है ना, मैं सब्जी बेचने वाला है ना, उस कैटेगरी पे आके अपने आप को मेरा सेल्स काम नहीं कर सकता। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं 10 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का प्लॉट बेचने वाला हूं तो मुझे जाना भी उन घरों में पड़ेगा जो मुझसे कईयों गुना उम्र दराज होंगे, वो मुझसे कईयों गुना नॉलेज वाले होंगे, वो मुझसे कईयों गुना अधिकारिक होंगे। क्योंकि 5 लाख रुपए का प्लॉट जो है एक बेरोजगार नहीं लेता। मुझे यह भी पता था कि किराना दुकान में आदमी 10 बार जाता है, किराना दुकान में आदमी 10 बार जाता है, कपड़े के दुकान में आदमी कम से कम महीने में 2 बार जाता है। क्या? लेकिन मेरे दुकान में आदमी जिंदगी में 1 बार आता है। मेरे उस दुकान में आदमी 1 बार आता है, वो भी 1000 बार बुलाने के बाद। उसको 1000 बार बुलाने पड़ेगा तब जाके मेरे दुकान में वो आदमी 1 बार आएगा, और वो पहला और आखिरी चांस खोना नहीं चाहता। मैंने इस पे काम किया। That's why I am lucky। मैंने मेरे ग्राहकों को समझा। मेरे ग्राहक को आने के बाद मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया, वो वापस ना जाए। इसके लिए मुझे कितना नॉलेज लाना पड़ेगा, किस लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना पड़ेगा, अपने भाषा पे, अपने नॉलेज पे, अपने दिमाग पे, अपने व्यवहार पे, है ना, मैंने काम किया। तो शुरुआती में एडवाइजर के तौर पे मैंने अच्छे प्लॉट बेचे और अच्छा कमीशन लिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये काम मैं लगातार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे काम की सीमा है, एक लिमिटेशन है, एक मर्यादा है। मेरे संपर्क की एक मर्यादा है। मैं कुछ चुनिंदा लोगों को बता सकता हूं, मेरे रिलेशन, मेरे दोस्तों को मैं बता सकता हूं, लेकिन बाद में ये खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ लोगों को जोड़ना चालू किया। अब जब लोगों को जोड़ूंगा मैं, तो मुझे उनसे भी बेहतर ही बने रहना है। क्या एक लुलु पुचे आदमी को कोई लीडर बनना नहीं चाहता। कोई भी आदमी उस आदमी का सुनना नहीं चाहता जो उससे हर जगह पे कम हो, बराबर है। तो लीडरशिप जब मैंने लोगों को लाना चालू किया तो धीरे धीरे लोग आए, काम बढ़ा। जब वो अपने मौसी के पास लेके जाते थे तो उनका काम वहीं पे खत्म हो जाता था। वो अपने चाचा के पास लेके जाते थे तो उनका काम वही खत्म हो जाता था। वो अपने मामा के पास लेके जाते थे, उनका काम वही खत्म होता था। वहां से मेरा काम चालू होता था। मैंने उस पे काम किया, है ना। कुछ दिनों बाद लगा कि नहीं यार, जिस तरीके के लोग हमने लाए हैं वो लोग सही नहीं है, तो एक अच्छा वर्ग लाना पड़ेगा। फिर स्टडी की गई, फिर लिस्ट बनाई गई, कागज निकाला गया। पहला नाम डाला गया रिटायरमेंट पर्सन, दूसरा नाम डाला गया इंश्योरेंस एडवाइजर, तीसरा नाम डाला गया नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, और चौथा और आखिरी नाम डाला गया हाउसवाइफ। क्योंकि हर कक्षा में अगर 50 लड़के हैं तो 25 लड़कियां जरूर होती है, और हर स्कूल में हर साल टॉपर तो लड़कियां ही होती है। तो वो लड़कियां जाती कहां है? अगर चंद्रपुर से कुछ लड़कियां माइग्रेट होकर बाहर गई होगी तो कहीं ना कहीं की टैलेंटेड लड़कियां चंद्रपुर में भी तो आई होगी। क्या उस पे काम किया गया, हाउसवाइफ को ढूंढा गया, उन पे काम किया गया, उनको समझाया गया, ठीक है ना। तब जाके आदमी लकी बनता है, लकी। त्याच्या 16 तारखेला पहिली माझी बुकिंग झाली, तेव्हा माझी अजून डबल एनर्जी झाली। ती डबल एनर्जी मी मरेपर्यंत नाही सोडणार। ही एनर्जी माझ्याकडे आणि अजून इथे आज त्याचा विषय माझ्या डोक्यात नाही, कर्ज माझ्या डोक्यात नाही, कारण ते कर्ज मी असेच आता गेले आहे माझे, ते कर्ज राहिलेच नाही।
पुढचं ध्येय माझं मी ठरवलंय की मला काय करायचं आहे, मी माझ्या पुढच्या पायरीकडे तयार आहे. म्हणून म्हणजे कसं सांगण्याचं तात्पर्य आहे की जेव्हा आपण मनात भीती घेऊन बसतो, निसंकोचपणे बसतो, मनातले प्रश्न आपण सॉल्व नाही करत, कोणाला ऑब्झर्व करतो पण ते आपण आत्मसात नाही करत, जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवर त्या प्रक्रिया करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही सक्सेस होणार नाही. मी अजून सक्सेस नाही झाली आहे, ही माझी सुरुवात झाली आहे. सक्सेसला ते वेळ आहे आणि ते खूप लवकर आली. एवढं बोलून ठेवतो. कंपनी द्वारा आयोजित वीकली मीटिंग में लगातार बने रहने का प्रयत्न करें या बने रहे, क्योंकि इसकी वजह से आपके दिमाग में सफलता के बीज अंकुरित होते हैं. आपके दिमाग में क्या होते हैं? क्योंकि भूमि का स्वभाव है, कुछ बोओगे तो भी उगेगा और कुछ नहीं बोओगे तो भी उगेगा. जमीन का, भूमि का स्वभाव है ये, कुछ डालोगे उसमें बीज तो भी उगेगा और कुछ नहीं डालोगे तो भी उगेगा. और इंसानी दिमाग की फितरत है ये, कुछ डालोगे तो भी सोचोगे और कुछ नहीं डालोगे तो भी सोचना ही है. क्या होने वाला है इसके बारे में मानवीय दिमाग केवल मात्र 20% सोचता है. मैं क्या कर सकता हूं, मेरे साथ क्या होने वाला है, मानवीय दिमाग क्या, देखो जानवरों का दिमाग क्या होता है मालूम है क्या? सवेरे उठना, दिन भर खाना, रात को सोना, फिर सवेरे उठना, दिन भर खाना और सोना, फिर उठना. बराबर है. उनको ना भूतकाल का टेंशन है ना भविष्य का. किसी मुर्गी को भविष्य का टेंशन लेते हुए देखे, कल मेरे साथ क्या होगा. किसी बकरे को कल का टेंशन लेते हुए देखे, उनको पता ही नहीं है. उनको इतना ही पता है उठना है, खाना है, सोना है, फिर उठना है, खाना है, सोना है. लेकिन इंसानी दिमाग के पास उतनी क्षमता है कि वो सोच सकता है. वो आगे के 100 साल सोच सकता है, पीछे के 100 साल सोच सकता है. इसीलिए हमने इतिहास क्या और एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्टों में काम किया है. इंसानों ने किया ना, बराबर है. तो लेकिन इंसानी दिमाग की फितरत है ये कि वो 80% जो है वो सिर्फ केवल मात्र 20% सोचता है कि उसके लाइफ में वो बेहतर से बेहतर क्या कर सकता है, और वो 80% उसके लाइफ में बुरा क्या हुआ है उसी के बारे में सोचता है. आज उसके सारे साक्षी हैं. मेरे साथ क्या हुआ इसके बारे में आदमी 80% सोचता है, और मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में केवल मात्र 20% सोचता है. आज इनको खड़ा कर दूं, अगर सक्सेस नहीं तो इनका सोचने का जरिया क्या होगा? तसं झालं होतं, आता असं होईल तर, आता तसं होईल तर. इनके बारे में बोलो तो कुछ करेंगे वो. सब भूतकाल में 80% रहते हैं और भविष्य में केवल मात्र 20% चलती है कि हम चाह कर भी अच्छा सुन नहीं सकते. किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में. हम चाह कर भी अपने बारे में अच्छा सोच नहीं सकते. क्या हम अपने टैलेंट को भूल जाते हैं. हम उन दिनों को भूल जाते हैं क्या कि जब हमने कुछ सोचा था लाइफ में बड़ा करने का. बाद में ये निगेटिविटी के, ये दुनिया के कीड़े घुस के लाइफ ऐसी बन गई है कि उसको सोच ही नहीं पाती. अब डरता है आदमी कि कुछ कर जाऊंगा, मैं गिर गया तो, कुछ करने लग जाऊंगा, कुछ मेरा पीछे हो गया तो. लेकिन दुनिया का नियम है ये, दुनिया का ये नियम है, हर सक्सेसफुल बंदा वो कोई भी हो दुनिया का एक गरीब घर में ही पैदा हुआ है. निकाल लो विकिपीडिया, कहीं से भी अभ्यास कर लो. दुनिया का जो भी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है क्या, वो किसी ना किसी गरीब घर में ही पैदा हुआ. देख लो आप, कोई भी क्या, अमीर के घर में तो शाखाएं पैदा होती, पता है, जड़ तो गरीब के घर से ही पैदा हुई. देख लो, अमिताभ बच्चन अगर आया होगा तो गरीबी से ही आया क्या, ठीक है ना.